हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम एक आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये वीडियो है एक न्यूज़ चैनल से जिसका नाम है रिपब्लिक वर्ल्ड, आप सबको पता होगा। ये न्यूज़ स्पेशली जो है, मैं आपको टाइटल बता देता हूँ। राहुल गांधी स्टम्बल्स एंड फंबल्स एज स्टूडेंट्स आस्क व्हाट ए इन इंडिया स्टैंड्स फॉर, इंडिया अलायंस का। अभी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को दोस्तों इसलिए चूज़ किया है आज के लिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज एन इंडियन, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आप और मैं एक साथ जाने के लोगों का एक्चुअल मोटिव क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं, हम एक साथ देखते हैं। उसके बाद इसी रिगार्डिंग मैं आप लोगों से के साथ कुछ पॉइंटर्स भी शेयर करने वाला हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. Because it's not. Because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And Sheets on seat sharing policies with your alliance partner, which was Mamata Banerjee's TMC. You also have alliance partners like the Hindutva-based Shiv Sena. तो दोस्तों पहले सेगमेंट में उनको पूछा गया कि इंडिया अलायंस क्या है। तो बेसिकली इंडिया का जो लास्ट वाला जो ए है, बिकॉज हर कोई कांग्रेस का हो, कोई भी टीएमसी, कोई भी इंडिया अलायंस का जो भी ग्रुप से है, वो लोग इंडिया अलायंस कहते हैं, इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस का भी हो ही नहीं सकता बिकॉज INDI और उसके बाद जो लास्ट वाला ए है वही अलायंस है। तो जब भी आप इंडिया अलायंस कहोगे ना, तो मतलब टेक्निकली आप डबल अलायंस कह रहे हो, इंडी अलायंस कह रहे हो। तो उसी के बारे में राहुल गांधी को पूछा गया था कि ए व्हाट डज ए स्टैंड फॉर, क्योंकि वो इंडिया बोल रहा था। इसी टाइम पे वो फंबल कर चुका है, नर्वस, मुझे दिख रहा है कि वो नर्वस है अभी, बिकॉज इस इंसान को कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो क्यों अमेरिका में है, किस चीज़ के ऊपर बात करना है, बिकॉज उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको एक ही चीज़ पता है अभी के टाइम पे कि मुझे हिंदुओं को बांटना है, डिवाइड करना है, क्योंकि अगर हम हिंदू को नहीं बांटेंगे तो हमको वोट्स नहीं मिलेगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो ये लोग इतने सालों से खेलते आ रहे थे वो नहीं मिलेगा। अभी भी आपको यही बात ये बोलेंगे। अभी जैसे कि अभी ये क्या बोल रहा था, भारत में इतने अटैक्स होते हैं। भाई कहाँ होते हैं, कौन शांति से नहीं है यहाँ पे। UBT. My question is, if elected, how will you effectively run a government with such a divided coalition that cannot seem to agree on anything except for the removal of Prime Minister Modi? no, actually, बच्चा है यार, 60 साल का बच्चा है, इमेच्योर बच्चा है। आपने देखा एक ऐसे स्टेज पे है, वर्ल्ड स्टेज पे, जहाँ पे ऐसा टू द पॉइंट क्वेश्चंस करा जा रहा है, और ये बंदा क्या कर रहा है, ये बूढ़ा बच्चा क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, पानी पी रहा है, चीजें फेंक रहा है, कांप रहा है। actually we agree on a lot. We agree that the Constitution of India should be defended. Most of us agree on the idea of the caste census. We agree that two business people, namely Mr. Adani and Mr. Ambani. दोस्तों इसको क्या पूछा गया था, इसको पूछा गया था कि आप हमेशा एक अपने जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, आप उनके साथ कहीं पे भी कुछ भी पॉइंटर्स पे आप एक साथ काम नहीं कर सकते हो। बस आपका एक ही मोटिव रहता है कि आपको प्राइम मिनिस्टर को कैसे गिराना है। तो उन्होंने आंसर दिया, वी एग्री ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब हम बहुत सारे चीज़ों पे एग्री करते हैं। कास्ट सेंसस पे एग्री करते हैं। कहाँ कास्ट सेंसस पे हम तो कभी, हम बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा कि कास्ट सेंसस करो, हिंदुओं को बांटो। दूसरा, इनका डायरेक्टली आप क्वेश्चन सोचो, अब आंसर देखो, अंबानी और अडानी पे आ चुका है। मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन आंसर सुन लेते हैं। Shouldn't run every single business in India. So for you to say that we don't agree, I think is inaccurate. Second thing is that all coalitions are negotiations, right? So certain amount of to and fro will always take place. That is perfectly natural. There's nothing wrong with it. And we have run governments again and again which have been successful using coalitions. So we're pretty confident that we can do it again. Thank you. And actually, I think
if we get it right, we would, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. Because it's not. Because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And it was very successful. And generally the BJP people say India Alliance, but everyone else in India says India Alliance. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for at the end? So wouldn't it be redundant to say India No, Alliance? it's not. Because it's not. Because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked. And कोई सेंस है इस इंटरव्यू में दोस्तों? इसको क्या क्या पूछा गया और इसने आंसर क्या क्या दिया? इंडिया अलायंस का आंसर पे ये एक नंबर का फंबल कर रहा है, कहीं कुछ आंसर नहीं दे पा रहा है, बिकॉज इसका झूठ इसी के मुंह से निकल आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट कैसे करे? इंडिया अलायंस का मेरे को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है दोस्तों, लास्ट का जो ए है वो अलायंस है। तो आप इंडिया अलायंस आप कभी नहीं बोल सकते हो, आपको इंडी अलायंस ही बोलना पड़ेगा। और आई प्राउडली से दिस, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मुझे अभी भी याद है, पहली बार जो किसी ने निकाला था वो हेमंत बिश्व शर्मा ने एक इंटरव्यू में निकाला था कि वो इंडिया अलायंस हो ही नहीं सकता, इंडी अलायंस है। एनीवे, सबसे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मेरे हर देशवासियों से, मेरे भाई बंधु बहन सब कुछ जो भारत में है, भारत से है, मेरे भाई मेरे बहन मेरे सब, आप इसको लीडर के जैसा मत देखो, इसको कोई चांस मत दो कि फ्यूचर में ये भी कभी हमारे इंडिया को चला सकता है, भारत को चला सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर बने। एक तो है ये बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड इसीलिए भी नहीं है बिकॉज ये स्मार्ट नहीं है। इसका जो नाम पप्पू रखा गया है ना, बहुत फिट बैठता है। आप इंटरव्यू देख लो, कोई आंसर का इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कोई क्वेश्चन का इसको आंसर नहीं पता है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन करे ये अंबानी अडानी को घुसाएंगे, फिर बोलेंगे इंडिया में अटैक्स होता है, सिक्स के ऊपर अटैक्स। भाई सिख के ऊपर अटैक होता है? फिर अब भाई और देखो, मैं मेरे ना ये पर्टिकुलरली मैं मेरे मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों के साथ ही खेल रहा है, आप लोगों के सेंटिमेंट्स को ही ये जूते पे रख के खेल रहा है। आप लोग भी थोड़ा जागो, अपना रिलीजियस पॉलिटिक्स के ऊपर आओ, आप लोग देखो समझो कि कौन से गवर्नमेंट में आपको अपलिफ्ट किया है एक्चुअली में। जो ये कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, बॉस ये भी नारा इन लोगों ने ही निकाला है ताकि आप लोगों को वो डिवाइड कर पाए। आप ऐसे पप्पू को, आप ये 60 इयर्स मैच्योर बुढ़े को, इमेच्योर बुढ़े बच्चे को आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो? दूसरी बात, मुझे पर्सनली क्यों पसंद नहीं है मैं आपको ये बताता हूँ, बाकी पॉलिटिकल रीजंस में छोड़ देता हूँ, ठीक है? पॉलिटिकल रीजंस में बताने जाऊँ दोस्तों तो बहुत ये सुबह हो जाएगा। मुझे दूसरी बात पसंद नहीं है बिकॉज भाई इसका अपब्रिंगिंग एक नॉर्मल एवरेज इंडियन जैसा नहीं है। इसका माँ बेईमानी करके प्राइम मिनिस्टर इतने सालों तक देश को चलाती रही। आप ये सोचिए, एक देश में दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रहता है, लेकिन जब भी सोनिया गांधी आती है मनमोहन सिंह खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। किस दुनिया में भाई हम लोग हैं यार? ऐसे लोगों को हम प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पार्टी को हम हमारे देश चलाने के लिए हम उनको जगह दें? अच्छा, कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि मुझे और इसका पर्सनली क्यों पसंद नहीं है। एक तो है कि इसका अपब्रिंगिंग, भारत के जो एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं, जो भारत का एक्चुअल चीज़ है, जो भारत है, उसको घंटा नहीं पता। इसको घंटा नहीं पता कि भारत का सेंटिमेंट्स है क्या, इसको घंटा नहीं पता कि भारत में प्रॉब्लम्स है क्या, इसको घंटा नहीं पता कि भारत के गरीबों का प्रॉब्लम्स क्या है, मिडिल क्लास का प्रॉब्लम्स क्या है। बिकॉज इसका अपब्रिंगिंग इटली में हुआ है, इटालियन माइंडसेट के साथ हुआ है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये राम नाम लेगा, अल्लाह का भी नाम लेगा, लेकिन बाहर घर पे जाके ना जीसस का ही नाम लेगा। बिकॉज भाई इसका मॉम क्रिश्चियन है,
इटली में उसका पूरा कहानी तो आपको पता ही है क्या है, गर्लफ्रेंड का जो भी है। अभी आप बहुत सारा वीडियोस भी इसमें निकला है, आप लोग थोड़ा रिसर्च करो। और पॉलिटिकल अगर मैं आपको रीज़न बताने जाऊं दोस्तों कि मुझे और एक चीज़ पे क्यों प्रॉब्लम है इससे, जो मैं इस चैनल पे बार बार कहते आ रहा हूँ कि हम हिंदुओं को, सनातन को एक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूनिटी लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अगर हमारे पास यूनिटी नहीं रहा तो हम बट जाएंगे और बटेंगे मतलब कटेंगे। राहुल गांधी एग्जैक्टली वही करना चाहता है। वो कास्ट के बेसिस पे हम सबको डिवाइड करना चाहता है। उसका अभी आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे भी उसका नारा सुनते हो, एक ही चीज़ पे वो गाना गाता है, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। हमारे हिंदुओं के समाज में कास्ट लाओ ताकि हम इनको डिवाइड कर पाए। इसका एक ही सल्यूशन है दोस्तों, एक ही सल्यूशन नहीं, एक ही पॉइंट है जो मुझे लगता है कि यही पॉइंट होगा, ताकि हिंदुओं को डिवाइड जब आप करोगे, उनको अलग अलग जब चूरन खिलाओगे डिवाइड करके, तो जो बेसिकली बीजेपी का जो मेजॉरिटी वोट बैंक है, जो प्योर सनातनी वोट बैंक है, प्योर हिंदू वोट बैंक है, उनका उसको काटने का इरादा है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो हो। क्योंकि एक बार अगर कांग्रेस फिर से पावर में आ जाए, अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जिस तरीके का ईगो उसके साथ है, मुझे उसका शक्ल में, उसके आंखों में दिखता है कि वो बहुत ईगोइस्टिक बंदा है। जिस तरीके का ईगो है उसके पास, जो यही है ना, इसी ने बोला था ना कि कुछ राम नाम का लेके कुछ तो गलत चीज़ बोला था। उसका सेंटिमेंट्स दिखता है दोस्तों कि वो हिंदुओं के ऊपर क्या सेंटिमेंट्स रखता है। एक बार अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए ना मेरे भाई, मेरे बहन, हम सबकी लग जाएगी। आप ये समझ लो, जो लास्ट 10-12 साल से बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इंडिया को ऊपर लेके जाने की अभी कोशिश ऑन द वे हम लोग है, सीधा हम लोग गिर जाएंगे। और बार बार हमेशा हमारे टॉप लेवल के जो बिजनेसमैन है उनको अटैक करो, बार बार टॉप लेवल के बिजनेसमैन को अटैक करो। भाई अगर हमारे देश में अंबानी, अदानी जैसे बिजनेसमैन नहीं रहेंगे तो ये देश भी जीरो हो जाएगा। आप ये मानो, ये देश भी जीरो हो जाएगा। बिकॉज आपको आइडिया भी नहीं है कि वो लोग कितना लेवल का टैक्स पे करते हैं। टैक्स का बात छोड़ो, अदानी, अभी बांग्लादेश के साथ हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी कौन भेजता है? अदानी भेजता है। अभी रिसेंटली भी एक न्यूज़ आया है कि अदानी ने बांग्लादेश को वार्न किया है कि बॉस आप पैसा दो नहीं तो लाइन काट देंगे। इस लेवल का पावर सरकार में भी नहीं है, लेकिन हमारे टॉप लेवल के बिजनेसमैन के साथ है, बिजनेसमैन के पास है। ये सोरोस नाम का जो बुढ़ा था, जो राहुल गांधी लोगों का जो फ्रेंड है, सोरोस नाम का जो बुढ़ा था, उसने तो अदानी के ऊपर कितना हमला किया, लेकिन क्या घंटा फर्क पड़ा? कोर्ट ने भी तो क्लियर कट उसको बोल दिया ना कि ऐसा तो हमको कोई स्कैम नहीं नज़र आता है। लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट का कहीं इंडियन चीज़ों के ऊपर ये बिलीव ना करते हुए फिर भी ये लोगों को बहकाने की कोशिश करता है कि अदानी बेईमान है, अदानी चोर है। या फिर अभी रिसेंटली मुझे जो पता चला कि अभी अंबानी के पीछे भी आ गया है। तो दोस्तों देखो यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ जब ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों को मैं पोजीशन पे देखता हूँ, अनक्वालिफाइड लोगों को मैं देखता हूँ कि बाहर जाके हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोले। क्योंकि अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो उस जॉब के लिए, जस्ट बिकॉज आपके बाप दादा पॉलिटिक्स में थे इसीलिए आप ये जाके गधे जैसा आप कुछ भी बकते हो, कुछ भी बोलते हो, एक क्वेश्चन का आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं कर सकते हो, आपको कोई राइट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, हमको यही नहीं पता कि राहुल गांधी एक्चुअली में इंडियन सिटीजन है कि नहीं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट में ये प्रूफ भी हो चुका है कि वो ब्रिटिश सिटीजनशिप भी उसके पास है। अगेन, मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न यही है दोस्तों कि हम इसको कभी वोट नहीं देंगे। ये कभी भी पावर में नहीं आना चाहिए, चाहे आपका कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड हो, चाहे आप कोई भी हो। अगर आप ट्रूली, अगर आप प्योरली एक इंडियन हो तो आप ये जानो, समझो, ये देश के साथ क्या करना चाहता है। ये देश का डेवलपमेंट कभी नहीं चाहता है। एनीवे गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आप लोगों को मैंने जो भी शेयर किया आप लोगों को समझ में आया होगा। एनीवे गाइस, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को स्पेशली शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक। हम मिलते हैं वेरी सून दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।